जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे मुख्य वक्ता जनार्दन पटेल सर आगे हैं और सर आपका स्वागत है। आज आपके पास पूरा ही टाइम है, कृपया आएं और हमें अपने सुंदर वचनों से लाभान्वित करें। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी और सभी स्वजनों को सादर प्रणाम। तो और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। तो बहुत सारी बातें मैं थोड़ा लेट इसलिए जुड़ा कि कई बार क्या होता है अपनी बातें भूल जाता हूँ क्या कहना है। मान लीजिए अगर शुरू तो बहुत लोग जो बातें शुरू होती हैं परिचय के दौरान, जैसे भी राहुल जी कहे, तो कई बार क्या होता है मैं खुद अपनी जो मुख्य बात बोलने वाला होता हूँ तो भूल जाता। तो मैंने एक रास्ता, मेरी आवाज आ रही सर? जी सर, आ रही सर। आ रही सर आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने एक रास्ता निकाला कि मैं तभी जुड़ू जब मेरा बोलने का नंबर आए। तो इससे क्या होगा, मैं अपनी मूल बात जो बोलना चाहता हूँ वो बोल पाऊंगा। जैसे अभी आदरणीय राहुल जी कह रहे थे कि बात सिर्फ आर्थिक नहीं है, बहुत सारी बातें शामिल हैं इसमें। उसमें एक बात ये भी है जो सम्मान जुड़ा हुआ है इसके साथ, और सम्मान जो है डिस्प्रपोर्शनेट है। जब भी कोई चीज डिस्प्रपोर्शनेट होती है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो जैसे जो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपने नाम सुना होगा, डीए केस बहुत लगाते हैं आजकल नेताओं के ऊपर, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट, यानी जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर उसे ज्यादा सम्मान मिल जाता है तो उससे बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो हमारे आज पारंपरिक पुरोहित हैं जो आदरणीय बने हुए हैं, जबकि इतना उनको ज्ञान नहीं है। अगर हम तुलना एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और 2001 में का मैं पास आउट हूँ, 23 साल हो गए। और दूसरे एक हमारे पड़ोस में जो हमारे पुराने पुरोहित हैं जिस वर्ग से आते हैं, तो अगर उनकी एजुकेशन 12th भी ठीक से नहीं पास है, शायद वो 12th पास हो गए बाद में लगा, लेकिन 10th तक पास थे। लेकिन अगर दोनों अगल बगल मानी गाँव में जाके बैठते हैं तो चूंकि हमारे पुरोहित बने हुए हैं तो उनको सम्मान ज्यादा मिलेगा और उनकी बात ज्यादा लोग मानेंगे। किसी भी अन्य मामले में, जैसे मान लीजिए राजनीति की बात आती है, ये कहा जाए कि भाई किस व्यक्ति को सरपंच बनाना चाहिए, और एक तरफ जनार्दन पटेल जो कि इंजीनियर हैं, बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अनुभव है देश विदेश का, और दूसरी तरफ एक पुरोहित जो सिर्फ कथा वाचन और ये सब करता है। तो दोनों अगर बात करेंगे और दोनों का तुलना करेंगे कि इसकी बात मानी जाए सरपंच चुनने में, तो मुझे लगता है कि जो पुरोहित वहां रह रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे, जबकि वो 10वीं पास है वो व्यक्ति। और मैं जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, उससे उम्र में बड़ा हूँ उस पुरोहित से, लेकिन मेरी बात का प्रभाव एक सरपंच को चुनने में कम होगा। तो इसका नुकसान पूरे गांव के लोगों को होगा। एक ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जिसको 10वीं पास व्यक्ति ने इंगित किया है, गांव वालों को बोला भाई बहुत अच्छा व्यक्ति, इसको सरपंच बना लो। तो एक गांव का जो बजट होता है करोड़ रुपए होता है, लगभग 1 करोड़ रुपए 5 साल का बजट मोटा मोटा मान चलिए। तो 1 करोड़ रुपए खर्च करने की क्षमता उस व्यक्ति में आ जाएगी सरपंच में, जिसको चुनने में किस आदमी ने सहयोग किया, उस पुरोहित ने। तो हमारा उद्देश्य यह भी शामिल है कि सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि जो आर्थिक फायदा हो रहा है। आर्थिक फायदा अगर बात करें कि जो यहाँ पे एक व्यक्ति, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो जो हर रेलवे स्टेशन में बहुत सारे शू पॉलिश करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना, मोची। तो अगर एक मोची का, आप जहाँ मुंबई में जो मोची रहता है, आराम से महीने का 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक भी कमा लेता है वो। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ दूसरा अगर एक पुरोहित है जो उसका आधा पैसा कमा रहा है, मान लीजिए 25,000 है, लेकिन अगर दोनों का प्रभावित करने की क्षमता अगर देखिए कौन कितना समाज को इन्फ्लुएंस कर पाता है, तो जो एक पुरोहित ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एक मंदिर बगल में 25,000 पुरोहित को मिलते हैं और एक मोची है जो 50,000 कमाता है, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिश नहीं करता, वो सूलेस भी बेचता है, मोजे भी बेच लेता है, आराम से 50,000 तक कमा लेता है। वो घर उसका है मुंबई में, अब अंदाज लगा लीजिए आप। लेकिन हमने समाज को ये तो नहीं बोलना भाई चलो मोची बन जाओ, जबकि पैसे मोची ज्यादा कमा रहा है। तो
हमने ये बोला जिसमें सम्मान है और जिसमें प्रभावित करने की क्षमता है। तो हमें ऐसा, और वो भी हम ये नहीं कह रहे किसी एक जाति का व्यक्ति बने, हम चाहते हैं सब लोग आत्मनिर्भर बने। जो वर्ग पहले पुरोहिती कर रहा है वो अपने वर्ग को समझाता रहे, अपने जाति को, अपने स्वजाति लोगों को समझाता रहे। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भाई वो उनको हमें नीचे करना है, हमें सबको समानता में लाना है, गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर सब में प्रभावित करने की क्षमता समान हो हर वर्ग में। तो इससे एक समता की भावना आएगी और जो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट मिल रहा है किसी एक वर्ग को वो कम हो जाएगा। तो एक बिंदु ये रहा, यानी जो प्रभावित करने की क्षमता है वर्तमान पुरोहितों में वो डिस्प्रपोर्शनेट रूप से हावी है। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग डॉक्टर बने, मतलब हर फील्ड में हम मेरिट देख रहे हैं। आप देखिए कि हर एक फील्ड हम चाहते हैं अच्छा डॉक्टर को ढूंढते हैं। अगर आप अक्सर आप ग्रुप में आता रहता मैसेज कि बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कौन है, लेकिन आप ये नहीं आता कभी कि भाई कोई बेस्ट पुरोहित कौन है। आपने देखा होगा आसपास अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, कभी बहुत ऐसा शायद ही किसी ने बोला हो कि बहुत अच्छा कोई अच्छा सीलवान गुणवान पुरोहित बताइए, हमको अपने घर संस्कार करवाना है। तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने। उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं पुरोहित तो हमको वही कराना जिससे हम करा रहे हैं। हम लोग पुरोहित बदलते कहाँ हैं? अगर हम पुरोहित बदलते रहते तो मान लीजिए कि अभी गुणवत्ता में सुधार हो जाता। इसीलिए हमें किसी की भी मोनोपोली किसी भी फील्ड में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहे इसका उदाहरण ले सकते हैं टेलीकॉम कंपनियों के मामले में। जब पहले हमारे पास सिर्फ बीएसएनएल का था तो उतना ज्यादा दिक्कत होती थी, कनेक्शन लेने में लाइन लगता था। जब पहले बहुत गैस सिलेंडर लेना दिक्कत, क्यों? मोनोपोली थी। तो जिस फील्ड में मोनोपोली होती है उस फील्ड में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब हमारा तो उद्देश्य ये है कि हर परिवार में पुरोहित बन जाए। जैसे आप देखिए कि हर परिवार में आज के टाइम में कुक है, हर परिवार में कुक है, खुद खाना बनाते हैं। भले कि ज्यादा पैसे वाले होंगे तो घर में बुलाते होंगे मेड को, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो एक अलग विषय है। लेकिन खाना बनाने की क्षमता, एक खाना बनाने गुण तो हमारे पास है। और आपने नोटिस किया होगा जब पहले शादी ब्याह के लिए देखने जाते थे, लड़की देखने जाते थे, तो क्या सवाल पूछते थे कि बेटा खाना बना लेते हो? तो बोले, तो मुंडी दिलाती, हाँ मैं बना लेती हूँ। फिर बोले ऐसा क्या क्या बना लेती हो? तो बताएंगे कि हाँ भाई रोटी सब्जी चावल दाल बनाते हैं। अच्छा तो आज बना के खिलाओ फिर हम लोगों को। ये जनरल एक चर्चा होती थी जब लड़की देखने जाते थे परिवार के लोग। तो आखिर क्यों? इसलिए कि खाना बनाना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खाना बनाना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे हैं तो बाहर से ला लोगे आप, इससे पूरा स्वास्थ्य, निर्भरता परिवार की और बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो ठीक ऐसे ही अगर पुरोहित हम लोग हमारे घर में हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो हम केंद्र बिंदु में रखते हैं जिस व्यक्ति को, जो दूर से आ रहा है, उस व्यक्ति को भी सहूलियत है कि अपने अपने घर से वो लोग पुरोहित बने रहो, आराम से सुविधा के हिसाब से, ना कहीं जाना ना भागना। जैसे आप अगर कभी घर में समस्या आ जाती किसी के, घर में राशन है तो आदमी आराम से खाना पीना बनाए घर में 2-4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते आराम से रह सकता है। कोविड टाइम में आपने देखा ही है। लेकिन कल्पना कीजिए अगर किसी घर में कोई कुक नहीं है, यानी खाना बनाने की क्षमता नहीं है, घर के अंदर किसी व्यक्ति को आता ही नहीं खाना बनाना, तो कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। तो जितना महत्वपूर्ण खाना बनाना सीखना है उतना ही महत्वपूर्ण पुरोहिती भी है, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसके बहुत सारे आयाम है, ऑलरेडी बहुत सारे आयाम में चर्चा हुई है। और एक बस और दोबारा मैं चर्चा दोबारा करूं कि जो विकेंद्रीकरण की बात है उसको मैं दोबारा चाहता हूं समझाऊं क्योंकि बहुत से लोग नए होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। और ये आस्था का विकेंद्रीकरण एक ऐसा विषय है जिसमें जितनी ज्यादा विमर्श होगा, अलग अलग एंगल से चर्चा होगी, तो उतना समाज में फायदा होगा। तो आस्था का विकेंद्रीकरण की बात मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूं कि आखिर आस्था का विकेंद्रीकरण है क्या और विकेंद्रीकरण से क्या फायदा होगा। एक वास्तव में देखा जाए तो आस्था का विकेंद्रीकरण पहले से चला आ रहा है, यानी आस्था विकेंद्रित ही है। उसको डिलिबरेटली, जानबूझकर शासन और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो इसको केंद्रीकरण करने के पीछे पड़े। जैसे कुछ समय पहले हमें बिहार जाने का मौका मिला। बिहार में एक जिला है कैमूर, जो वाराणसी से लगा हुआ है, कैमूर जिला। कैमूर
जिले में जो मुख्यालय है भभुआ है। तो भभुआ में बाबू गुप्तनाथ सिंह जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माता थे, उनके जीवन पर एक संगोष्ठी थी, तो उसमें जाने का मौका मिला। तो वहां पे देखा कि मैंने पूछा क्या है घूमने लायक और क्या जगह है, तो बताया लोगों ने कि माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, बहुत फेमस है। तो माता मुंडेश्वरी देवी का ही हमें एक छोटी सी प्रतिमा मिली भी थी एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, जो लोग देते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। तो अब देखिए कि उस जिले की सबसे ज्यादा फेमस देवी कौन है? माता मुंडेश्वरी। इसका मतलब यह है कि जो भावनात्मक लगाव है, जो तो लोगों की जरूर पूर्ति हो रही होगी, तभी तो लोग मानते हैं उनको, वर्षों से, सैकड़ों साल से मान रहे हैं माता मुंडेश्वरी को। और हम जहाँ के रहने वाले हैं, रीवा जिले के, वहीं बगल में हमारे यहाँ एक बहुत फेमस देवता है जो सिरहुला के हनुमान जी हैं। तो रीवा के लोग सबसे उनको मानते हैं। सतना में चले जाइए आप, सतना के बगल में मैहर अब अलग जिला बन गया है, तो मैहर जिले में आपकी शारदा देवी का मंदिर है। फिर आप विंध्येश्वरी, बहुत मिर्जापुर चले जाइए, विंध्यवासिनी का मंदिर है। यानी आप किसी भी जिले में चले जाएं तो कम से कम एक देवी या देवता का बहुत बड़ा वहां पे स्थान ऐसा होगा, जहां लोग जाते हैं, उनको मानते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी होती होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वो एक अलग विषय है, कितनी पूरी होती, कितने प्रतिशत पूरी होती है मान्यताएं, वो अलग विषय है। लेकिन लोगों के मन में शांति तो होती है, यानी उनकी आध्यात्मिक जरूरत का पूरा हो रहा है उस देवी या देवता जो लोकल है, जो उस जिले का है। और जिले के अंदर भी जो तहसीलें हैं, 4 से 10 गांव के बीच में ऐसे मंदिर बहुत से बने हैं, अलग अलग देवी देवता के हैं। अगर आप गुजरात चले जाइए तो वहाँ ऊंझा में जो अम्बा माता का मंदिर है, जो गुजराती पाटीदार हैं वो उमिया माता को मानते हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 1000 लिस्ट की 1000 एक सूची बन जाएगी। 1000 देवी देवता ऐसे हैं जो काफी फेमस है लोकल रूप से। लेकिन जो राष्ट्र, अभी देखिए आप, सबसे ज्यादा निवेश कहाँ किया, किस देवता के लिए सबसे ज्यादा निवेश किया? भारत सरकार ने जो सरकारी ट्रस्ट बनाया है एक, और उस ट्रस्ट में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें सब मिलाकर देखा है तो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 1 लाख करोड़ से कम खर्चा नहीं हुआ होगा। अगर आप एयरपोर्ट में खर्चा देखिए और आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा देखिए, तो राम की जो आस्था को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुए होंगे। तो मैं पूछता हूं कि जो भभुआ का आदमी है वो क्यों नहीं पूछता कि भाई माता मुंडेश्वरी देवी के आसपास भी खर्च कर दो 1000 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी माता शारदा माता है, गुजरात में जो अम्बा माता है, उमिया माता है, तो क्या ये जो माताएं हैं, देवियां हैं, इन देवियों में क्या आशीर्वाद ये कम दे सकती हैं? क्या ये कम आपका पूरा कर सकती हैं जो मन्नतें होती हैं, और प्रभु श्री राम ज्यादा मन्नत पूरा कर सकते हैं? आप कल्पना कीजिए, आप अपने मन में सोचिए कि राम के लिए ही क्यों खर्च किया जा रहा है। भाई हमारी जो माता है मुंडेश्वरी देवी, शारदा माता, ये भी तो इतनी प्रतापी है, ये तो माँ है, तो ये तो और ज्यादा आशीर्वाद दे सकती हैं। तो अब जो विकेंद्रीकरण पहले जो चल रहा था, उसको 1 लाख करोड़ कहाँ खर्चा किया प्रभु श्री राम के महिमा मंडल में, उनके जिससे लोग आ सके, रह सके, देख सके। तो जो व्यक्ति इतना तार्किक नहीं है वो क्या सोचेगा, एक आम व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई अगर सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करके वहां प्रभु श्री राम का स्थान बना रही है तो हमको वहां जाके दर्शन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भभुआ में जो बराबर आशीर्वाद ले रहा था मुंडेश्वरी देवी से, वो व्यक्ति भागेगा कहाँ? अयोध्या का टिकट कटाएगा। उसमें उसका जहां उसको आशीर्वाद ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था कि भाई संडे जाओ, आशीर्वाद ले लो, पूजा पाठ कर लो, मुंडेश्वरी देवी आशीर्वाद देंगी। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? नहीं, वो टिकट ढूंढ रहा है कि हमको अयोध्या जाना है और अयोध्या जाके हमको प्रभु श्री राम का दर्शन करना है, उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसा मान के वो भभुआ का आदमी कहाँ जा रहा है, कैमूर का व्यक्ति कहाँ जा रहा है? आपके अयोध्या आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो अम्बा माता के भक्त थे वो भी कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या आ रहे हैं। जो वैष्णो देवी हैं, आप जानते हैं कितनी फेमस वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के आसपास बहुत फेमस थी, आजकल पूरे देश से फेमस है। तो लेकिन खर्चा सरकार ने कहाँ खर्चा किया? आपके अयोध्या में। तो जो वैष्णो देवी के भक्त थे वो भी यहाँ आ रहे हैं, जो तिरुपति के भक्त थे वो भी यहाँ आ रहे हैं अयोध्या। तो इस तरह से क्या हो रहा है? आस्था का केंद्रीकरण हो रहा है।
और बिल्कुल पैसा खर्च करके, पैसा हमारा ही आता है, टैक्स का पैसा ही है, वो टैक्स का पैसा एक जगह खर्च किया जा रहा है, जिससे कि वहां बहुत सारे बड़े होटल बन गए, एक बहुत से होटल बन रहे हैं, आप जाके पता कर लीजिएगा। तो ये पूरी तरह से हमारे जो आस्था का केंद्र किसको बनाया जा रहा है, प्रभु श्री राम का। अब उससे नुकसान क्या होगा, देखिए अब आते हैं नुकसान पे। अब मान लीजिए कि जो कैमूर जिले का आदमी है, कैमूर जिले का उस आसपास के जो माता मुंडेश्वरी को सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी देवी मानते हैं, उसके प्रति आस्था है। अगर किसी ने माता मुंडेश्वरी का किसी रूप में अपमान कर दिया या कि उनकी मूर्ति का अपमान कर दिया, माता का देवी का अपमान क्या कर पाए कोई इंसान, लेकिन अगर किसी उनकी मूर्ति का किसी ने अपमान कर दिया तो कैमूर के लोगों की भावनाएं बिल्कुल आहत हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो लोग, और पता करेंगे कौन आदमी ने हमारी देवी का अपमान किया है। लेकिन जो अयोध्या के पास जो व्यक्ति है, क्या वो अयोध्या के पास रहने वाला व्यक्ति दुखी होगा, क्या वो आहत होगा माता मुंडेश्वरी के अपमान से? जो व्यक्ति अंबे माता को मान रहा है, ऊंझा मेहसाना जो गुजरात में है, जो व्यक्ति उमिया देवी को मान रहा है, क्या वो आहत होगा? अगर माता मुंडेश्वरी का अपमान किया किसी ने तो आहत कौन होगा? जो उनको मानता है। और अगर ऊंझा की जो हमारी कुल देवी है पाटीदारों की, उमिया माता, उनका किसी ने अपमान किया तो कौन आहत होगा? पाटीदार समाज के लोग होंगे और वहां के आसपास के लोग होंगे। बाकी लोग तो कैमूर वाले तो आहत नहीं होंगे ना। जो ऊंझा की माता है, उनका अपमान होने पे, उनकी मूर्ति का अपमान होने से आहत वहीं आसपास के लोग होंगे। ठीक ऐसे ही जहां जो लोकल जो देवी देवता है जिले के आसपास संभाग के देवी देवता जिनकी मान्यता वहां पे है, तो उनका अगर किसी ने अपमान किया, उनकी मूर्ति का अपमान किया, उनकी चिन्ह का अपमान किया, तो लोग वहां के आसपास लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर श्री राम की मूर्ति, श्री राम के बारे में कोई गलत बात कह दिया, किसी ने श्री राम का अपमान कर दिया, तो पूरे देश के लोग आहत हो जाएंगे, पूरा धर्म ही खतरे में आएगा। ऐसा उनका मानना है। जो मतलब जो मठाधीश हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई, हम मतलब हमारी गारंटी है कि हम अपमान नहीं होने देंगे देवी देवता का। तो अब आप समझिए इस चीज को कि अगर फायदा किसका, आम आदमी फायदा किसका है? आस्था केंद्रीकरण में फायदा है कि विकेंद्रीकरण में? यानी अगर राम का अपमान किसी ने कर दिया कश्मीर के अंदर, और पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, जबकि हमें उससे जबकि हम सतना का आदमी, रीवा का व्यक्ति मैहर माता के साथ खुश था, शारदा देवी के बराबर आशीर्वाद ले रहा था, वो खुश था, वहां उसकी सारी बातें हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, उससे बिना अयोध्या गए भी सारे काम हो रहे थे। लेकिन जब आस्था केंद्रीकरण कर दिया, हर जगह लोगों ने पैसा खर्च करके लोगों ने फैला दिया कि प्रभु श्री राम सबसे बड़े हैं, पूरे देश के देवता हैं, पूरा राष्ट्र देवता है, तो उससे नुकसान ये हुआ कि दंगा होने की संभावना बढ़ गई। देश में धार्मिक उन्माद फैलने की संभावना बढ़ गई, धर्म के केंद्रीकरण करने से, आस्था के केंद्रीकरण से उन्माद फैलने की, दंगा होने की संभावना बढ़ गई। और दंगों में हमेशा कौन मारा जाता है? आम आदमी। तो आप इस बात को इस रूप में समझिए कि जो टैक्स का पैसा हम सब मिलकर दे रहे हैं भारत सरकार को, वो भारत सरकार हमारे पैसे से खर्च करके जी आचार्य जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, नीरज जी आप भी म्यूट कर लीजिए, ठीक है? चूंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं तो मेरी लय टूट जाती है, ठीक है? तो मैं अपनी बात और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि अब देखिए, जो हर आदमी, अगर आप जिले में देखिए, फिर तहसील में देखिए, गांव में देखिए, यानी जैसे मेरे जो गांव में है, मेरे जो कुल देवता है, जिनको हमारी दादी जी टाइम सुनते आ रहे हैं, उनको हम लोग बरम बाबा बोलते हैं। बरम बाबा और एक सन्यासी बाबा भी हैं, ये दो हमारे कुल देवता हैं। जब भी कुछ कार्यक्रम होता है तो उनको एक चढ़ाते हैं, पूड़ियां चढ़ाते हैं कि भाई ये बरम बाबा को होम दे दो, ठीक है? लेकिन उसके बाद जब चिरहुला में एक हनुमान जी हैं, जब उनके ऊपर आस्था केंद्रीकरण किया गया, पूरे जिले के लोगों केंद्रीकरण कहाँ किया? चिरहुला नाथ स्वामी में। हमारे गांव से थोड़ा दूर पे है एक जगह बसावन मामा, तो बसावन मामा में भी थोड़ा आस्था केंद्रीकरण किया गया।
जबकि उससे पहले हमारे दादाजी दादी सब लोग सिर्फ ब्रह्म बाबा और सन्यासी बाबा उनसे आशीर्वाद लेते थे और उनका पूरा काम हो रहा था अच्छे से। मतलब ब्रह्म बाबा और जो सन्यासी बाबा जो हमारे कुल देवता थे, उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा काम अच्छे से चल रहा था। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई हुई, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इंजीनियर बना। लेकिन पिछले 20 साल में केंद्र थोड़ा बदलते गए, अच्छी मूर्तियां लग गई, चमकदार सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वो हमारे टैक्स के पैसे से ही सारा काम हुआ है। चाहे वो जिले के लोगों का केंद्रीकरण किया गया पहले, फिर राज्य के लोगों का केंद्रीकरण किया गया। आपके जो उज्जैन में मंदिर है महाकाल का, तो अलग अलग केंद्र बनाए गए। यानी जो राज्य की सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि पूरे राज्य के लोगों का केंद्र कौन बन जाए। एक कोई जगह मान लीजिए उज्जैन में पूरे राज्य के लोग उनको अपना आस्था केंद्र बना लें। जो मुख्यमंत्री हैं उनको हमारे कुल देवता से कोई मतलब नहीं, हमारे कुल देवता का मंदिर नहीं बनाएंगे, वो उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वो खर्च कहाँ करेंगे? जहां मुख्यमंत्री महोदय को सुविधा होगी कि हम भी महाकाल को जय महाकाल बोलेंगे और पूरे प्रदेश की जनता भी, पूरे प्रदेश नागरिक भी इन्हीं को जय, तो हम एक हो जाएंगे। मतलब आध्यात्मिक रूप से चाहते हैं हम एक हो जाएं। तो ये एक बहुत ही सोची समझी, इसको चाहे आप साजिश कह लीजिए, चाहे षड्यंत्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन नागरिक के रूप में तो मैं ही मानता हूं कि एक साजिश है। क्योंकि हमारा नुकसान है उससे। जब हमारे घर में खुद हमारे कुल देवता जो हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, हमको इंजीनियर बना सकते हैं, ओएनजीसी में मैं एक अच्छे पद पर हूं अपने कुल देवता के आशीर्वाद से, तो मैं क्यों जाऊंगा जो प्रदेश में देवता है महाकाल की, मुझे क्या जरूरत है? आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से दवाई लेने जाएंगे कि आप ढूंढेंगे और कि पूरे देश में सबसे फेमस है एम्स हो जाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। जब हमारे घर में डॉक्टर हैं, उनकी दवाई से मेरी बुखार ठीक हो रही है, उनकी दवाई से मेरी सर्दी खांसी ठीक हो रही है, सब ठीक हो रहा है, तो अनावश्यक हम क्यों जाएंगे एम्स? आप सोचिए। आप ठीक यही मामला धर्म के मामले में है कि जब आपकी मांगे पूरी हो रही हैं, आपकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, आप चाहे तो लिख लें। आपको मैं सबको ये समझाना चाहता हूं और आपसे विनती करता हूं कि जो अपने लोगों को समझाइए कि भाई जो मंदिर लोकल है आपके आसपास, उस लोकल मंदिर में आप डायरी में लिख लीजिए कि ये मान लीजिए आज 11 अगस्त है, आप 11 अगस्त को अपने मन्नतें लिख लीजिए और फिर आप आसपास जो देवी देवता हैं उनसे मांगिए और चर्चा करिए, काउंसलिंग कर लीजिए कि भाई हम ये मन्नत हमारी पूरी होनी चाहिए। और जो लोकल मंदिर का जो पुजारी होगा, जो महंत होगा, बताएगा कितने टाइम में पूरी होगी मन्नत आपकी, ठीक है? और जब पूरी ना हो उतने टाइम में, तब उससे पूछिए दोबारा जाके कि आपने बोला था महाराज कि इतने समय हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, आपके कहे अनुसार हमने नारियल चढ़ाया था और भी फल फूल चढ़ाया था, दक्षिणा भी चढ़ाई थी, तब आप बताइए मुझे कि हमारी मन्नत पूरी क्यों नहीं हुई? वो बताएंगे। फिर थोड़ा और वो रिफर करेंगे, किसी दूसरे डॉक्टर के पास रिफर करेंगे। जैसे डॉक्टरों का होता है ना कि अगर आप गए और डॉक्टर ने दवाई दी, टाइम में दवाई समय पर खा रहा हूं, फिर मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, तो डॉक्टर दवाई बदलेंगे। ऐसे ही आप कोई अगर ट्यूशन का टीचर है, ट्यूशन मास्टर अगर आपने लगाया अपने बच्चे के लिए और वो आपका बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं करा रहा है और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसमें आपको डांट पड़ रही है कि आपका बेटा ठीक से होमवर्क नहीं कर पाता, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा यार मैंने तो ट्यूशन भी लगाया हुआ बच्चे का, उसके बाद भी पूरा नहीं हो रहा। जब लौट के आएंगे आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग से, आप ट्यूशन टीचर से पूछेंगे कि सर हमने तो बराबर टाइम पे टाइम फीस दी आपको, लेकिन आप बताइए हमारे बच्चे होमवर्क भी नहीं करा रहे हैं, हमको सुनना पड़ता है, ठीक? तो वो बोलेंगे ठीक है सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो आप डॉक्टर सवाल पूछते हैं, आप ट्यूशन वाले मास्टर साहब से पूछते हैं, ही जो देवी देवता है उनसे ही आप ये काम करें, ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि दूर जाएंगे बहुत खर्चा होता है, पहले आपका ट्रेन का किराया लगेगा, फिर आप वहां जाएंगे, होटल में वहां रहेंगे, वहां खर्चा होगा। क्योंकि पहले तो अयोध्या में जो बहुत सारी जगह थी रहने के लिए, उसमें हो जाता था काम लोगों का, लेकिन आजकल होटल में रहना पड़ता है। यानी अगर आप अयोध्या जाएंगे अपनी मन्नत पूरी कराने, तो मन्नत पूरी तो होगी या नहीं होगी बात की बात है, लेकिन पहले आपका 20-25 हजार खर्चा हो जाएगा और फिर आप फॉलो अप में जाएंगे। अब जो महंत ने आपको वचन दिया है, अयोध्या के जो महंत है, पुजारी हैं, कि आपकी मन्नत पूरी होगी,
अब मान लीजिए आप उनसे फॉलो अप करना जाना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछते चाहते हैं कि भाई आपने जो कहा था हमने सारा कुछ किया, लेकिन हमारा तब दोबारा आपको सेम खर्चा करना पड़ेगा, ट्रेन से जाएंगे फॉलो अप के लिए। तो जैसे आप डॉक्टर ढूंढते हैं अपने आसपास, ठीक ऐसे अपना आस्था केंद्र भी आसपास बनाएं, जिससे क्या होता है नियमित रूप से वर्किंग आपका रिलेशन अच्छा होगा उनसे। और जैसे आप पूछते हैं कि डॉक्टर कोई अपने समाज का है क्या, जब भी आपको कुछ दिखाना होता है तो क्या पूछते हैं कि हमारे समाज से कोई पटवारी मिल जाए, हमारे समाज से कोई डॉक्टर मिल जाए। तो ये भी आप सोचिए ना कि जो पुरोहित, जो पुजारी भगवान के पास बैठता है, वो मन्नत पूरी करवाता है, तो वो व्यक्ति भी आपके, अगर आपके समाज का आदमी होगा तो ज्यादा अच्छे से भगवान को आपकी अर्जी लगाएगा, ज्यादा अच्छे से आपकी बात को पूरा कराएगा वो। तो इसीलिए आप प्रयास कीजिए। आप बताइए कि जब मंदिर बनेगा उसके बाद उसका पुजारी कौन बनेगा, तो फिर वो सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे आपको। तो उनसे बोलिए कि भाई हम हमारे आदमी को बनाएंगे आप। जब आप हर जगह अपना प्रतिनिधि खोजते हैं, विधायक भेजते हैं, अपना आदमी को खोजते हैं कि हमारे आदमी विधायक बन जाए, हमारे सरपंच बन जाए, तो जो पुजारी है, जो पुरोहित है, उसको भी खोजिए, आपके हाथ में वो। अल्टीमेटली पुजारी तो ऐसे सही बनता है ना, मंदिर बनता है, और मंदिर चंदा तो आप ही लोग देते हैं। तो उनसे पूछिए कि ठीक है हम चंदा दे रहे हैं, लेकिन पुरोहित किसको बनाओगे, जो ट्रस्ट होगा ट्रस्ट में प्रबंधक किसको बनाओगे, ट्रेजरर किसको बनाओगे ट्रस्ट का। ये सारी चर्चा होने के बाद ही उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि मंदिर मत जाओ तब तो आप नाराज हो जाएंगे, तो वो मैं नहीं कह सकता। आप मंदिर जाइए, और नए मंदिर भी अगर बनते हैं तो बनवाइए, लेकिन उसमें पहले से पूछ लीजिए कि ट्रस्ट में कौन संचालक होगा, ट्रस्ट का प्रबंधक कौन होगा, पुजारी कौन होगा, जो चंदा आएगा, जो मतलब दक्षिणा आएगी, उसका बंटवारा कैसे होगा, वो तय कर लीजिए आप। क्योंकि जो सामाजिक संगठन है उनमें आप बराबर सवाल पूछते हैं सामाजिक संगठन में कि फलाने अध्यक्ष हैं तो कितना आया, कितना खर्चा हुआ। तो ऐसे ही आप मंदिरों में भी, क्योंकि मंदिर जो होता है सिर्फ आस्था केंद्र नहीं है, मंदिर जो है धन का केंद्र भी है, और दूसरा वो समाज को प्रभावित करने के रूप में भी बहुत बहुत ही प्रभावी है, समाज को प्रभावित कर पाते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है इस मिशन के माध्यम कि हर चीजें सवाल करिए, आपने हिस्सेदारी लीजिए। अगर आप मंदिर में चंदा दे रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि जो इसे पुजारी कौन बनेगा। अगर 4 पुजारी रखें तो 1 पुजारी हमारे समाज का भी रख लीजिए आप, ऐसा आप उनसे बोलिए। फिर वो बोलेंगे बताओ कौन है तुम्हारे समाज में जो पूजा पाठ कर रहा है। तो जो बाबा जी हैं आपके बगल में जो करते हैं, उनको अच्छा कपड़ा पहना के ले जाइए, बोले ये करेंगे काम। वो बोलेगा नहीं इनको तो आइडिया नहीं है, बोले भाई आइडिया नहीं सीख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यही मेरा एक तरह से आप समझिए कि मैं अपनी तरफ से अपनी बात पूरी करता हूँ इन्हीं बातों के साथ कि आप हर जगह जो फार्मूला आप लगाते हैं डॉक्टर के साथ, जो फार्मूला लगाते हैं आप ट्यूशन टीचर, बाकी जगह, क्योंकि निवेश है ये आपका, समय और संसाधन दोनों आप निवेश जहां भी करें तो उसमें आउटपुट जरूर खोजें। उनसे पूछें कि कितने समय में ठीक हो जाऊंगा मैं। जैसे मुझे एक पुजारी जी हैं, उन्होंने बताया कि आप अगर नियमित पूजा करेंगे तो आपको बहुत पुण्य होगा। तो मैंने पूछा उनसे कि पुण्य मतलब कैसे होगा, पुण्य थोड़ा बताएं। तो थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं मतलब पुण्य होगा मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मान लिया, अब स्वास्थ्य में क्या अच्छा रहेगा, मतलब मेरी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है मान लीजिए, तो क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो बोले हाँ, अगर आप पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करें, पूजा मंत्र कम हो जाएगा। फिर मैंने पूछा और सारा सवाल पूछे कि भाई ठीक है बीपी कम हो तो कितना कम हो जाएगा, मेरा बीपी अभी इतना बढ़ा होता है, 20 ज्यादा है, 20 पॉइंट, तो कितना कम हो जाएगा, कितने समय में कम हो जाएगा। ये सारे सवाल आप पूछिए। ठीक वैसे ही जैसे आप जब समय और संसाधन निवेश करते हैं कहीं भी, तब आप सवाल पूछते हैं, वैसे ही सवाल आप धर्म के क्षेत्र में भी पूछिए, आस्था के केंद्र से भी पूछिए, वो बराबर आपका जवाब देंगे। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप बोले ठीक है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो हम दूसरा मंदिर देखेंगे। मंदिरों कमी है क्या, पुजारियों कमी है क्या? नहीं है। जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप उनमें क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी को दोबारा, आप सभी स्वजनों को दोबारा प्रणाम।